स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती 2022 की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर। दोस्तों शिक्षक भर्ती 2022 में शिक्षक पद की जो वैकेंसी आने वाली है वो भी काफ़ी अच्छी होने वाली है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाला है। तो दोस्तों उसी शिक्षक पद का मैं आज सिलेबस लेकर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तो दोस्तों ध्यान देंगे, ये जो सिलेबस है वो गणित, जीव विज्ञान और अंग्रेजी विषय वालों के लिए है। आर्ट के लिए मैं बाद में एक दूसरा वीडियो बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों इस जो परीक्षा योजना है शिक्षक पद के लिए उसको जानने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या इसके पाठ्यक्रम इसके सिलेबस में है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो जो इसकी जो सिलेबस है उसको 7 भागों में बांटा गया है। इसको आप 7 विषय भी समझ सकते हैं। तो पहला भाग में है दोस्तों, पहला जो विषय है वो बाल विकास है। बाल विकास आपका 30 अंक का प्रश्न इसमें पूछा जाता है। दूसरा है सामान्य हिंदी, ये 25 अंक का आता है दोस्तों। और ये जो तीसरा है सामान्य अंग्रेजी, लगभग 25 अंक के इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। चौथा है गणित, इसमें 30 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। पांचवा है सामाजिक अध्ययन, इसमें 20 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। कंप्यूटर संबंधी ज्ञान, इसमें 10 अंक के प्रश्न आएंगे। सामान्य ज्ञान, तो सामान्य ज्ञान से भी 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से इस जो परीक्षा योजना ये कुल 150 अंक का हो जाता है। और दोस्तों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें हमको ध्यान रखना है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, ऋणात्मक मूल्यांकन होता है। तो उन्हीं प्रश्नों को हल करें जिनका उत्तर आप एकदम श्योर हों, सही हो। क्योंकि ऋणात्मक मूल्यांकन में दोस्तों जो हमारा जो अंक स्कोर करने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। क्योंकि अगर हम एक भी प्रश्न का अगर गलत उत्तर दिए तो हमारा जो स्कोरिंग अंक है जो हम स्कोर किए रहते हैं वो घटते जाता है। तो दोस्तों इसको बड़े ध्यान से आप हल करेंगे। तो दोस्तों इसी 7 सब्जेक्ट जो ये 7 भाग है इसको हम थोड़ा सा विस्तार में समझते हैं दोस्तों आगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम इन 7 भागों को विस्तार में समझने के लिए। पहला भाग है दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। दोस्तों ये जो लेवल है ये वर्ग 2 का जो शिक्षा शास्त्र में प्रश्न पूछने का लेवल है थोड़ा सा डिफरेंट होता है और थोड़ा सा ये टफ जाता है। तो इसको अच्छे से आप तैयारी करेंगे। इसमें इकाई 1 बच्चे का विकास है, इकाई 2 समावेशी शिक्षा अवधारणा तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। तो इस प्रकार से इसका बाल विकास शिक्षण शास्त्र है दोस्तों। इसके अंदर के जितने भी टॉपिक हैं आप इन सभी टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेंगे। ये सभी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका तीसरा जो इकाई है दोस्तों सीखना एवं शिक्षा शास्त्र। तो कहने का मतलब वही है, शिक्षण शास्त्र के अंदर में आप इन तीनों इकाई को और इनके अंदर के जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके बाद दूसरे में आता है दोस्तों हिंदी। तो हिंदी का लगभग 25 अंक का प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। हिंदी का इस 25 अंक में दोस्तों क्या क्या पूछा जाता है देखिए। तो पहला इकाई है वर्ण विचार। तो कहने का अर्थ है कि वर्ण विचार, शब्द विचार, पदभेद व पद ये सब हिंदी व्याकरण के अंदर में आते हैं। तो आपको हिंदी व्याकरण को पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो इकाई 1 में जैसे वर्ण विचार दिया है, इसके अंदर में स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, वाक्य, संधि, संधि के प्रकार, संधि विचार आदि। तो कहने का अर्थ यही है कि ये पूरा व्याकरण है दोस्तों। शब्द विचार ये भी पूरा व्याकरण के अंदर में आता है। पद व पदभेद ये भी व्याकरण ही है। और व्याकरण के साथ दोस्तों इसमें क्या है आपका शिक्षण शास्त्र भी पूछा जाता है। तो नीचे में जो दिया है ये जो भाषाई कौशल का अध्यापन, तो इसमें ये एक प्रकार का शिक्षण शास्त्र ही है। और इसमें अपठित गद्यांश वगैरह भी पूछा जाता है, जिसका आप जो CGTT में दिलाते हैं सेम वैसा ही इसमें भी ये प्रश्न पूछा जाता है। बस इसका लेवल थोड़ा सा उससे हाई हो जाता है, प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा सा लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये कहने का मतलब ये दोस्तों, ये पूरे आपको ये जो टॉपिक दिए हैं सभी टॉपिक को आपको तैयार करना होगा। अगला दोस्तों अंग्रेजी भाषा। ये भी अंग्रेजी में भी आपको पूरे ग्रामर को पढ़ना पड़ेगा, कंपेरिजन को भी पढ़ना पड़ेगा, वोकेबुलरी को भी पढ़ना पड़ेगा। ये तीनों पार्ट इसमें इंक्लूड हैं, दिए हुए हैं। तो आप ये सब चीज़ स्टेप बाय स्टेप तैयार कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है अंग्रेजी में शिक्षण शास्त्र भी पूछा जाता है, जैसे CGTT या CTET में पूछा जाता है उस प्रकार से इसमें भी शिक्षण शास्त्र से प्रश्न बनते हैं। तो चौथा है दोस्तों गणित और विज्ञान। गणित और विज्ञान में जो पहला इकाई है वो जैसे कि इसमें दिया हुआ है गणित की प्रकृति, गणित सीखना व आकलन। तो ये दोस्तों ये तो शिक्षण शास्त्र के अंदर में आ जाएगा, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों देखिए इकाई 2 से स्टार्ट होता है हमारा कोर मैथ्स, कोर गणित। जो गणित में जो सामान्य प्रश्न जो पढ़ते हैं, घातांक, आधार, घातांकीय संख्याओं का गुणा तथा भाग, घातांक नियम,
बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजकों का योग, ये दोस्तों पूरा ये एक मैथ्स का सिलेबस है। और ये कुछ ऐसे भी हैं इसमें जो 11th-12th में भी है, जैसे कि देखिए श्रेणी, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, एनवां पद, इन पदों का योगफल, ये 10वीं में भी है, 11वीं में भी है। तो दोस्तों इसका जो लेवल है थोड़ा सा हाई रहता है मैथ्स का, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। तीसरे में दोस्तों, तीसरे इकाई में देखिए ब्याज है, सरल ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, लाभ हानि है, ये कॉमन है, ये 10वीं लेवल का है दोस्तों। तो ये जो इकाई 3 है यही 10वीं लेवल का है, दिख रहा है हमको। अनुपात, समानुपात, समानुपाती भागों में विभाजन, प्रतिशतता, जन्म मृत्यु दर, ये सब दोस्तों आपने पढ़ा है, तो इसमें भी आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं जाएगी तैयार करने में। तो चौथा में देखिए दोस्तों रेखा तथा कोण, इसके बारे में भी हम पढ़ते ही आ रहे हैं, तो ये भी थोड़ा सा ईजी जाएगा। समतल आकृतियाँ, त्रिभुज, त्रिभुजों की सर्वांग समता, चतुर्भुज तथा वृत्त, ये सब 10वीं कक्षा के जो गणित का सिलेबस है सब दिया हुआ है दोस्तों, तो इसको अच्छे से आप तैयार कर लेंगे। पांचवा इसका इकाई जो है वो समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, ये भी टॉपिक बहुत बढ़िया है दोस्तों, तो तैयार करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। संख्यांकी छठवा जो दिया है वो दोस्तों देखिए, संख्यांकी आंकड़ों का संग्रह एवं वर्गीकरण, बारंबारता बटन, सारणी, मिलान चिन्ह, स्तंभ, लेख चित्र एवं आयात, लेख चित्र, वित्तीय ग्राफ, ये सारा चीज़ आपको गणित के अंदर में तैयार करना पड़ेगा दोस्तों। सातवां इकाई दोस्तों यहाँ से स्टार्ट हो जाता है बायोलॉजी की कुछ इसमें पॉइंट ऐड हुए हैं, क्योंकि ये जीव विज्ञान वाले भी इसको दिलाएंगे, इसलिए यहाँ से बायोलॉजी स्टार्ट होता है दोस्तों। सजीवों के लक्षण, जीवों का वर्गीकरण, जलीय, स्थलीय, शाक, झाड़ी, वृक्ष आदि, ये सब किस में आते हैं? बायोलॉजी के अंदर में आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए इसमें सजीवों की संरचना, कोशिका विभाजन, विभिन्न अंग तंत्र, मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र, ये सारा चीज़ आपका बायोलॉजी के अंदर में आता है, जीव विज्ञान के अंदर में। हमारा पर्यावरण, आपको पर्यावरण का भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पर्यावरण के अंदर में ही पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, जैविक अजैविक घटक, ये सारा चीज़ पर्यावरण के अंदर में आता है। मानव शरीर एवं स्वास्थ्य सभी पर्यावरण के ही अंग है दोस्तों। चलिए देखते हैं आठवां इकाई। आठवां इकाई दोस्तों जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, ये विज्ञान है, या बोल सकते हैं ये भौतिक का भी पार्ट है, भौतिकी विज्ञान जो होता है उसका भी पार्ट है। बल एवं गति, बलों का प्रकार, पेशीय बल, घर्षण बल, गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत, ये सभी फिजिक्स के अंदर में आते हैं, या इसको आप विज्ञान भी बोल सकते हैं। थोड़ा सा इसका लेवल जो रहता है हाई रहता है दोस्तों, इसको ध्यान देंगे। कॉमन क्वेश्चन इसमें बहुत कम पूछा जाता है दोस्तों, अच्छे से इसको आप तैयार कर लेंगे। 9वां है आपका दोस्तों प्रकाश, प्रकाश के स्रोत, छाया बनना, प्रकाश का परावर्तन, समतल दर्पण, ये सभी दोस्तों ये फिजिक्स का पार्ट है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, साइंस का पार्ट है ये। इकाई 10वां देखते हैं दोस्तों। इकाई 10वां में विद्युत सेल, दृष्ट धारा एवं प्रतिवर्ती धारा, चालक, अर्धचालक, कुचालक पदार्थ एवं उनके अनुप्रयोग, विद्युत धारा के रासायनिक, चुंबकीय तथा ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत फ्यूज, विद्युत ऊर्जा तथा इसके अपव्यय, ये सभी चीज़ दोस्तों फिजिक्स के अंदर का है। तो आप अगर चाहें तो 11वीं 12वीं का फिजिक्स भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। आप कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक का एनसीईआरटी का जो बुक है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ये सारा चीज़ कवर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इकाई 11 में दिया हुआ है दोस्तों, इसमें पदार्थ की संरचना, तत्व, यौगिक, इसमें कुछ रसायन भी शामिल है दोस्तों। रसायन का जो प्रश्न है यहाँ से बनता है 11वीं इकाई में, आप देख पा रहे हैं पदार्थ की संरचना, तत्व, यौगिक, मिश्रण, पदार्थ की अशुद्धियाँ, पृथक्कीकरण, तत्वों का प्रतीक, यौगिक, रासायनिक सूत्र, तो सब ये सब आपके रसायन के अंदर में आते हैं, केमिस्ट्री के अंदर में। तो कहने का अर्थ यह दोस्तों, विज्ञान और गणित के अंदर में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, गणित, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान, इन तीनों का प्रश्न बनता है। और इन तीनों, ये जो तीनों विषय आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी इनके जो प्रश्न हैं वो बन पाएंगे। अब दोस्तों जो 5वां पार्ट है ये थोड़ा सा अलग है, सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान को इसलिए पूछा जाता है दोस्तों, क्योंकि अगर हम वर्ग 2 के टीचर बनते हैं, यूनिटी टीचर बनते हैं, तो हमको हो सकता है सामाजिक विज्ञान भी पढ़ाना पड़ सके अगर उस विषय का टीचर ना हो, तो इसीलिए इसको शामिल किया गया है मेरे हिसाब से। तो चलिए देखते हैं। पहला इकाई जो है भारतीय समाज, विशेषता, परिवार, विवाह, महिलाओं की स्थिति, तत्कालिक और सामाजिक समस्याओं, जातिवाद, क्षेत्रीयता, गरीबी, बाल श्रम, शहरीकरण, ये सारा चीज़ सामाजिक अध्ययन के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। इकाई दूसरा है वो भारतीय सभ्यता व संस्कृति। तीसरा है मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य। ये दोस्तों जो इतिहास है आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा इसमें, इसके अंदर से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। इकाई 4 भक्ति काल, भक्ति और सूफी आंदोलन, तो ऐसे करके बहुत सारे इसमें दोस्तों प्रश्न बनते हैं। ब्रिटिश शासन, भारतीय संविधान, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका संरचना। दोस्तों ये जो इकाई जो 8 दिख रहा है आपको, वो संविधान से रिलेटेड हो सकता है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और संविधान का जो पार्ट है, जैसे संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति व राज्यपालों की संवैधानिक स्थिति एवं उनकी शक्तियाँ, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, ये सारा चीज़ आपका भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर में आता है। तो आपको इसका जो
कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा और ये संविधान का ही पार्ट है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगला दोस्तों देखिए इकाई 6 में जो देख पा रहे हैं आप, पृथ्वी की प्रमुख घटक, कहने का मतलब ये भूगोल आ गया यहाँ पर। और इकाई 10 में देखिए भारत का अध्ययन, छत्तीसगढ़ का भूगोल। इसमें दोस्तों छत्तीसगढ़ का भी प्रश्न भी पूछा जाएगा और निश्चित ही पूछा जाता है। पिछले बार जब 2019 में परीक्षा हुआ था तो छत्तीसगढ़ से प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों छत्तीसगढ़ का भूगोल और इसमें दिया है छत्तीसगढ़ का इतिहास भी आपको पढ़ना पड़ेगा और इसके जो अलग अलग पार्ट है जैसे कि मिट्टियाँ, जलवायु, स्रोत, ये भूगोल के अंदर में आता है, इसको आपको अध्ययन करना पड़ेगा। और छत्तीसगढ़ का जो इतिहास, इसके अंदर में स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यक्तित्व, त्यौहार, जो बहुत सारे इसमें टॉपिक बनते हैं, सभी टॉपिक को आपको तैयार करना पड़ेगा। अगला है दोस्तों कंप्यूटर संबंधी ज्ञान। तो कंप्यूटर संबंधी ज्ञान से भी प्रश्न बनेंगे जो 10 नंबर का पूछा जाएगा दोस्तों। तो लास्ट में इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। 10 नंबर बहुत मायने रखता है दोस्तों। जो कंप्यूटर संबंधी जो पार्ट है दोस्तों, ये आपका बढ़िया स्कोरिंग रहता है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। ये लास्ट पार्ट है और क्या बोलते हैं, जो कंप्यूटर संबंधी जो ज्ञान है इसमें से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो आप अच्छे से जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन है उनको भी अच्छे से पढ़ के जाएंगे। और जो लास्ट पार्ट है दोस्तों सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान को भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत टॉपिक बनते हैं। पूरा भारत के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, भारत का इतिहास से लेकर उसकी राज्य व्यवस्था, आंदोलन वगैरह सारा चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था भी पढ़ना पड़ेगा, साथ में छत्तीसगढ़ के बारे में भी आपको पूरी जानकारी रखनी पड़ेगी, तब जाकर ये जो लास्ट जो सामान्य ज्ञान है, सामान्य अध्ययन का, ये आपका सेक्शन बन पाएगा और बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। मैं दोस्तों जल्द ही इस वर्ग 2 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसका जो हल प्रश्न पत्र है वो वीडियो के रूप में लाने वाला हूं, तो मेरे वीडियो में आप बने रहें दोस्तों। एक रिक्वेस्ट और करूंगा, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक